So hello everyone, I'm Piyush Patel from Profit From It, and today we are diving into a critical strategy that can redefine your approach to investing. जहाँ दोस्तों बाजार जब जबरदस्त गिरता है तब लोगों को लगता है कि मुझे अब शेयर लेने हैं पर पैसे ही नहीं है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है और ऐसा ना हो उसके लिए दोस्तों हम क्या स्ट्रेटेजी करें, आइए दोस्तों इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पे जो तब मिलता है जब हम कैश रिजर्व अपने पास रखते हैं। मैं चाहे दोस्तों सीजनड इन्वेस्टर हूं या जस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, अगर मैं पावर ऑफ कैश समझ सका तो ये मेरे पोर्टफोलियो को दोस्तों ऑप्टिमाइज कर सकता है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। Right friends, so let us discuss the strategic advantage of a cash reserve in investing. How does it work and should we do it? दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कैश फंड मेंटेन करना ये सिर्फ एक सेफ्टी मेजर नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल दोस्तों हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो मार्केट के डाउनटर्न आपकी जर्नी में आएंगे इसे आप एंजॉय कर सको, इसका पूरा फायदा उठा सको, इसके लिए जरूरी है कैश। सो मार्केट के डाउनटर्न में जब आपको यूनिक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिले वही स्ट्रॉन्ग कंपनीज की अंडर वैल्यूड एसेट्स के रूप में, ये दोस्तों क्रूशियल हो सकता है वैल्यू बाइंग के लिए। सो यस दोस्तों, जब लोग घबराए हुए होंगे, जब लोग नेगेटिवली लेते हैं बेयर मार्केट को, लोगों को डर लगता है बाजार की गिरावट में, दोस्तों आपको उसी डर में दोस्तों नजर आएगी अपॉर्चुनिटीज। पर क्यों ऐसा? क्योंकि दोस्तों एज अ वेल्थ इन्वेस्टर आपका ध्यान जब होता है ग्रोथ इंडस्ट्रीज पे, जो ग्रोथ लॉन्ग टर्म में करने ही वाली है, उन ग्रोथ इंडस्ट्रीज की टॉप क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपनीज पे जो हर अच्छे और बुरे समय में अपनी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करती है, और आपका फोकस है वैल्यू बाइंग पे, यानी जब जब गिरावट हो इन कंपनियों को आपको एक्यूमुलेट करना है, तो दोस्तों आपको फॉल हमेशा पसंद आएंगे। और अगर फॉल अगर आपको दोस्तों पसंद आने लगे तो ये पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करेंगे, एनहांस करेंगे, आपके जो रिटर्न है उसको दोस्तों बढ़ाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो पहला प्रश्न, व्हाई कीप कैश? दोस्तों मैं वो कैश क्यों रखूं? क्योंकि कैश स्टैग्नेंट है, कैश इनफैक्ट एक डिकेइंग एसेट है। उससे बदले में वो शेयर क्यों ना आज ही खरीद लूं, जो शेयर वैसे भी मुझे 15% रिटर्न देने वाले हैं, मुझे बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ देने ही वाले हैं, पर हर लेवल पे नहीं। दोस्तों ऐसी जगह होती है जहां पे वैल्यूएशन हाई होते हैं, आपको कैश उस समय रखना होता है, क्योंकि वो कैश गिरावट में गिरेंगे नहीं, और कैश ऐसी एसेट बनेगी कि बाजार में गिरावट आएगी पर आपका कैश वैसे के वैसा होगा, और यही कैश आपको उपयोगी होगा गिरावट में बाय करने के लिए। सो कैश पहली इसलिए काम लगती है ताकि मैं जब चाहूं तब मैं एक्शन ले सकूं बाइंग के लिए। यस दोस्तों, कैश इंश्योर करता है कि जब बाजार में गिरावट आए तब आप एक्शन लेके उन शेयर्स को बाय कर सके अच्छे वैल्यूएशन पे। सेकंड दोस्तों, इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जब कभी अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, यस दोस्तों काम आ सकती है। जब कैश अपने पास होता है एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेन निकल जाता है कि बाजार गिर रहा है, मैं क्या करूं। यस, बाजार गिर रहा है, आप दोस्तों बाय कर सकोगे, और जब आप बाइंग करते हो ऐसी गिरावट में दोस्तों वो आपको बूस्ट देता है, दोनों चीजों को, कॉन्फिडेंस को भी और पोर्टफोलियो को भी। यस, बाजार की गिरावट में गलत कदम उठाने से बचाता है, क्योंकि कैश ऑलरेडी है। नहीं तो लोग ऐसे गिरावट में जब सस्ते शेयर मिल रहे होते हैं उसी समय उन्हें लिक्विड करना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो। दैट्स नॉट राइट। राइट फ्रेंड्स, तो मैं एक्शन प्लान क्या लूं गिरावट के बाजारों में? राइट, जब सब रेड हो तब मेरा एक्शन क्या हो? तो एक्शन सबसे पहली चीज मेरा पहले से होता रहना चाहिए, set aside regularly cash, allocate a portion of your portfolio to cash consistently। दोस्तों हम जनरली कहते हैं 50-50% इन्वेस्ट करें, 50% कैश मार्केट में, 50% इक्विटी मार्केट में, ताकि बैलेंस रहे। पर जब दोस्तों बाजार रैली करता है, ऐसे समय पे, रैलिंग टाइम पे, ज्यादा पैसा कैश सेगमेंट में रखते जाए और कुछ कुछ पैसा इक्विटी में भी लगाते जाए। पर इसका बिल्कुल विपरीत करें जब बाजार गिरता है। गिरावट के समय आप ज्यादा एलोकेशन कर सकते हो, 50 के बदले 80 इक्विटी मार्केट में, 20 कैश मार्केट में। इससे दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये दोनों तरफ बैलेंस रहता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जब रैली होती है उसी समय पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके दोस्तों आप कैश कर सकते हो।
ये जरूरी नहीं है कि मुझे मार्केट के नेगेटिव प्रेडिक्शन मिले और मैं थोड़ी कैश जनरेट करूं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपकी कंपनी के अर्निंग अच्छे हैं, शेयर भी दौड़ रहे होते हैं, पर शेयर्स की आदत होती है दोस्तों अर्निंग से ज्यादा रिफ्लेक्ट करना। तो अर्निंग होगी 20%, शेयर दौड़ दौड़ के 40-50 की पी पे आ जाते हैं। ऐसे समय पे दोस्तों आपको एडवांस में कैश असाइड रखनी है, क्योंकि जो गैप बनी है अर्निंग और वैल्यूएशन के बीच की, इसको फिल करने को बाजार तब आता है जब अर्निंग में गिरावट आए। अर्निंग में गिरावट आने पे इन्वेस्टर को लगता है कि अब वैल्यूएशन भी नीचे आएंगे, तो तब एक्शन लेने से अच्छा है ऑलरेडी जब ओवर वैल्यूड है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करे। इसी के साथ ये भी देख ले कि जब सेल्स प्रॉफिट बराबर है और वैल्यूएशन उतने ही है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जरूर नहीं है। पर जहां पे वैल्यूएशन सेल्स और प्रॉफिट से बहुत आगे निकल चुके हैं, उधर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करे, ताकि जब हाई बाजार हो, वॉलेटिलिटी हो, ऐसे हाई वैल्यूड शेयर्स में दोस्तों गिरावट आती है, राइट। तो मुझे कैश कब इकट्ठा करना है? गिरावट में नहीं। गिरावट में कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा? गिरावट में तो मुझे इन्फ्यूज करना है, मुझे रैली के समय पे ही कैश रखनी है। सेकंड दोस्तों, आइडेंटिफाई टारगेट्स। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने आपको सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आगे जब वैल्यूएशन निकल जाते हैं, वो तो हमारे टारगेट हुए जहां पे हम थोड़ा थोड़ा कैश जनरेट करेंगे। अच्छी कंपनी है, आप बोलो मैं पूरा बेच दूं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कैश अगर जनरेट करते हो, ये कैश गिरावट में बहुत काम लगता है। उसके साथ गिरावट में ये एक्शन लेनी है, आइडेंटिफाई टारगेट। सो व्हाट इज द टारगेट? कोई परफेक्ट लेवल के पीछे दौड़े नहीं, लेकिन ग्रोइंग इंडस्ट्री में से क्वालिटी स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनाए और उनकी फेयर वैल्यूएशन समझने की कोशिश करें। एक डिजायरेबल प्राइस पॉइंट लेवल देखें। अब फेयर वैल्यू, डिजायरेबल प्राइस पॉइंट किस बेस पे? दोस्तों जनरली लोग सिर्फ शॉर्टकट अपनाते हैं। लोग खाली चार्ट देख के सिर्फ और सिर्फ चलो 50 मेमा पे आया है तो मैं ले लूं, सिर्फ और सिर्फ 100 मेमा पे आया है तो मैं ले लूं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आया है तो मैं ले लूं, सिर्फ इस पे डिपेंड न रहे दोस्तों, साथ में फंडामेंटल भी देखे। आपके वो शेयर जिनको फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे, जहां पे सेल्स ग्रोथ में कमी आई है इस समय, जहां पे प्रॉफिट ज्यादा टूटे हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं है, उनको कोई मेमा बचा नहीं सकता है। वो हर लेवल, हर सपोर्ट तोड़ के नीचे आते रहते। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वही स्टॉक इकट्ठे करते रहे। तो टेक्निकल जो लेवल्स है, मेमा हो, रिट्रेसमेंट हो, इसको फंडामेंटल के साथ कनेक्ट करें। इंडस्ट्री है जो ग्रोथ में तो है, पर वैल्यूएशन हाई होने के कारण वहां पे मार पड़ रही है। दोस्तों सबसे पहले भी सपोर्ट यही लेंगे जिधर ग्रोथ सस्टेन्ड है। जहां ग्रोथ नहीं है, उनको बार बार 52 वीक लो नए देखने ही है, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, गिरावट में डिसाइड ऑन एलोकेशन। दोस्तों ये डिसाइड पहले से कर लो कि मैं कितना कितना परसेंटेज किस किस सेक्टर में डिवाइड करना चाहता हूं। ऐसा ना हो जाए कि जो गिरता जा रहा है सिर्फ उसी में फंड एलोकेट करते चले गए और एक ही जगह पे आपका पूरा वेटेज आ गया, 50% पोर्टफोलियो एक ही इंडस्ट्री में आ गया। अब वो इंडस्ट्री के चैलेंजेस और 2 साल रहे तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा नहीं। तो ये ना हो, इसी का उल्टा लोग तेजी में करते। तेजी जब होती है कुछ ही तरफ अपना ज्यादातर वेटेज कर देते कि मेरा ये शेयर मस्त दौड़ रहा है, ये इंडस्ट्री जोरदार परफॉर्म कर रही है। आपको ध्यान होगा जब डिफेंस जबरदस्त परफॉर्म करता था तब भी हम कहते थे कि भाई मानते हैं बढ़िया परफॉर्मेंस है पर वेटेज प्रॉपर रखो। जब केमिकल परफॉर्म करता था तब भी कहते थे अंधों की तरह मत दौड़ो केमिकल के पीछे, वहां पे भी वेटेज प्रॉपर रखना है। तो अपने एलोकेशन को पहले से डिसाइड करो। फिर जैसे जैसे शेयर गिरता है, 23% टूटा, 38% टूटा, 50% टूटा, 61.8% टूटा, हर गिरावट में कैश होनी चाहिए। अगर आपकी कैश हो गई खत्म तो आप बिल्कुल वैल्यू बाइंग नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आप अर्निंग मेंबर हो, हर महीना आप कमा रहे हो या हर साल कमा रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा आसान है, आप वैल्यू बाइंग कर पाओगे। पर जो रिटायर्ड लोग सिंगल टाइम पैसा डाल के बैठे, उनको इस चीज में थोड़ा एक्टिव रहना हो, राइट फ्रेंड्स। कितना शेयर गिरेगा? 23% गिरेगा, 38% गिरेगा, 61% गिरेगा कि 50% गिरेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। कोई टेक्निकल लेवल नहीं होते। जितना लंबा समय उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के चैलेंजेस रहेंगे, कंपनी के नहीं बोल रहा हूं, इंडस्ट्री के चैलेंजेस रहेंगे, तब तक आपका शेयर चलने वाला नहीं है। तो हर एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जब कुछ समय शेयर आपके नहीं चलते। ये बुरी बात नहीं है। अगर आप बुरा कह के इसको बेच दोगे, कल आपकी सबसे अच्छी इंडस्ट्री को भी इसका सामना करना है,
तो इस चिंता में न रहो कि मेरी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। आपकी कंपनी नहीं, इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही है। और जब कंपनियां दौड़ती है वो समय पे भी आपकी कंपनी नहीं, इंडस्ट्रीज दौड़ रही है। तो आपका शेयर कितना समय तक गिरेगा हॉरिजॉन्टली, कितना डेप्थ तक गिरेगा, यानी वर्टिकल डेप्थ, ये दोनों चीजें डिपेंड है दोस्तों कितना लंबा समय और कितना डैमेज सेल्स और प्रॉफिट में अभी के जो कुछ चैलेंजेस होंगे आपकी इंडस्ट्री पे है वो रहेंगे। जब तक चैलेंजेस है आपका शेयर करेक्शन में है, बट एज दिस इंडस्ट्री इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी, आप एक्युमुलेट कर सकते हो। फोर्थ, स्टे इन्फॉर्म्ड। दोस्तों अपने आप को एजुकेट रखो, अपने आप को मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमी के साथ थोड़ा जोड़े हुए रखो कि क्या चल रहा है, कहां पे चैलेंजेस है, ताकि आप एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, एप्रोप्रिएट एक्शन ले सको। दोस्तों ये चीजें जो मैंने बताई ये ग्रोइंग इंडस्ट्री के लिए है, क्वालिटी कंपनी के लिए है। अब कोई भी कंपनी में 61% टूटा है बोल के ले लोगे, जरूरी नहीं है वो वहां से चलने वाली है। फिर चाहे इंडस्ट्री कितनी ही ग्रो करे वो कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होगी जहां पे कोई ग्रोथ नहीं आने वाला है या नहीं है, वो नहीं चलेंगे। तो मैं जो पैरामीटर बता रहा हूं ये ग्रोइंग इंडस्ट्रीज की क्वालिटी कंपनीज के बता रहा हूं, जिधर आप गिरावट में बाइंग कर सकते हो। जब आप दोस्तों इकोनॉमिक डेटा लेते हो और एनालिसिस करके जब आप एक्शन लेते हो तो सॉलिड डेटा के बेस पे आप बाय कर रहे हो या प्रॉफिट बुक कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के आधार पे नहीं कर रहे हो कि सब दौड़ रहे मैं भी दौड़ू, या सब माल बेच रहे मैं भी बेचूं। ट्रेंड से उल्टा करने वाले ही दोस्तों कमाते हैं, राइट? झूठ से उल्टा करने वाले ही दोस्तों ज्यादातर कमाते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो बिल्कुल समझे, हर चीज जो गिर रही है वो वैल्यू बाइंग नहीं। वैल्यू बाइंग उसे ही कहते हैं जब मैं ग्रोथ इंडस्ट्री की क्वालिटी कंपनी को वैल्यू पे खरीदूं। दोस्तों बिल्कुल ना भूले कि जो अपना विजन है ये मिनिमम 10 ईयर का है, क्योंकि जो कंपनीज, जो इंडस्ट्री में आप पैसा लगा रहे हो उन इंडस्ट्री को बढ़ने में, उन कंपनीज को एक्सपांड होने में समय लगता है और उतना समय देना होगा। दोस्तों गिरावट में वही लोग पैनिक करते हैं जिनको ओवरनाइट मिलियनर होना है, जिनको जल्दबाजी है, जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो लिवरेजिंग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस रखे अर्निंग्स और वैल्यूएशंस के साथ। दोस्तों अर्निंग को कौन सपोर्ट करता है? सेल्स जितने बढ़ेंगे अर्निंग बढ़ेगी, प्रॉफिट जितने बढ़ेंगे अर्निंग बढ़ेगी। तो सेल्स और प्रॉफिट यानी अर्निंग को वैल्यूएशंस के साथ बैलेंस रखे। जब ऐसा हो कि सेल्स और प्रॉफिट से वैल्यूएशंस बहुत आगे निकल जाए, यानी सेल्स है ही नहीं, वैल्यूएशंस तो हाई ही रहे, या सेल्स बढ़े पर वैल्यूएशन उससे भी ज्यादा बढ़े, तो शेयर वो गैप ढूंढता है, करेक्शन आता है। उसी प्रकार से वो जगह भी ढूंढे जहां पे अर्निंग अच्छी है पर बाजार की गिरावट से वैल्यूएशन डाउन आए हैं। ये गैप भी दोस्तों फील होगी। यही वैल्यू बाइंग है, यही इंट्रिंसिक वैल्यू है, यही फेयर वैल्यूएशंस पे बाय करने पे हमें ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो मिलता है दोस्तों। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो कंक्लूजन हम क्या ले? बाय मेंटेनिंग कैश रिजर्व, जैसे पहले हम गेहूं को रिजर्व करते थे, हम सीरियस पल्सेस को रिजर्व में रखते थे, क्योंकि पूरे 12 महीने जब खेती ना भी हो तब भी हमको वो मिले। उसी प्रकार से दोस्तों कैश भी रिजर्व में रखनी है, ताकि वो समय आए जब शेयर लेने के दाम हो तब आप कैश इन्फ्यूज कर सके। दोस्तों मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस है उसका फायदा उठा सके और इंश्योर कर पाए कि यस हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे है। दोस्तों ये इंश्योर करता है कि आप सिर्फ वोलाटिलिटी देख नहीं रहे हो, वोलाटिलिटी में पार्टिसिपेट करते जा रहे हो, राइट फ्रेंड्स? तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जो करेक्शन शुरू हुआ है, इस करेक्शन का आप सब लोग पूरा फायदा उठा पाओगे, अपनी एसआईपी को और ऑप्टिमाइज करोगे इस गिरावट में, और तैयार रहोगे फ्यूचर की जबरदस्त तेजी के लिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.